क्यूब का फॉर्मूला क्या है, अगर चाहो तो अपने मन में भी सॉल्व कर सकते हो कि x प्लस क्यूब का होल क्यूब होता क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x और 1 प्लस x। ठीक है, यानी कि पूरा सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर 3x प्लस 3x स्क्वायर। तो 3x प्लस 3x स्क्वायर, 3x प्लस 3x। तो मैं कुछ कुछ इसी से मैंने जज किया कि शायद मैं इसको इस फॉर्म में बना सकता हूं। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली क्लिक नहीं करेगा कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो एक्स क्यूब प्लस, अब 1 नहीं है तो मैं 1 का इंतजाम करूंगा कि कहां से, फिर 3x ये लिखा है, 3x स्क्वायर ये लिखा है। यानी कि मैं अगर इस क्वेश्चन को ब्रेक करूं -2 से 0 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, जो जो हमारे पास है वो मैंने पहले लिख लिया। 1 नहीं है तो मैं 1 को यहां से अरेंज कर लूं 3 से और 2 को अलग कर लिया, तो ये x प्लस 1 का पूरा क्वेश्चन x प्लस 1 में बन जाएगा। पूरा क्वेश्चन मुझे यहीं से क्लिक हुआ कि कहीं ये x प्लस 1 का तो होल क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि x प्लस 1 यहाँ पर एंगल भी x प्लस 1 में दिया है कॉस में, तो इसको जो मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। अगर ये क्वेश्चन x प्लस 1 के फॉर्म में आ जाए ना तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाएगा, और जो कि बन भी गया। तो ये तो +3 को मैंने 1 + 2 में ब्रेक कर लिया, और बाकी चीज एज इट इज है, x प्लस 1 cos x प्लस 1 और dx। तो अब देखो -2 से 0 ये हो गया x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और cos x प्लस 1 dx। अब मैं प्रॉपर्टीज का यूज करने वाला हूं यहां पर। सबसे पहले तो मैं x प्लस 1 को मैं t मान ले रहा हूं। अगर x प्लस 1 t है तो dx इक्वल टू dt में हो जाएगा, है ना, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो लिमिट क्या होगी, x की वैल्यू जब -2 और +1 करूंगा तो -1 आ जाएगा इधर, और जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 1 आ जाएगा, और ये हो गया t³ प्लस 2 प्लस t cos t और dt। ठीक है, अब देखो यहां से सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट हमारा इंटीग्रेशन है -1 से 1 t³ dt, मैं इंडिविजुअली कर रहा हूं मल्टीप्लाई, 2 को मैंने बाहर कर लिया और -1 से 1 dt, फिर t cos t। रखना मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, तो -1 से 1 t cot t dt। अब देखो जिसको प्रॉपर्टीज क्लियर होगा तो उसको क्लिक करके आओगे क्वेश्चन। tq एक ऑड फंक्शन है और t cos t भी एक ऑड फंक्शन है, तो लिमिट -1 से 1 जा रहा है, और ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है और ये भी फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो इस लिमिट का आंसर डायरेक्टली 0, इस लिमिट का आंसर डायरेक्टली 0। मेरे पास बस इतना सा क्वेश्चन बचा आंसर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स इसका t और लिमिट -1 से 1, तो 2 टाइम्स 1 -1 आंसर कितना आ गया, 4। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी था, लेकिन ये सब समझना थोड़ा टफ पड़ जाएगा बच्चों के लिए कि हमको इस तरह से क्वेश्चन किस तरह से ब्रेक करना है। जिसने इस पर ध्यान दे दिया कि x और x प्लस के 1 में ही इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो ये क्वेश्चन को निकाल ले जाएगा। दे रखा है तो हमको फंक्शन क्या दिया है, मैक्स x स्क्वायर और 1 प्लस जिंट ऑफ x। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है fx इक्वल टू। तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, जैसे ये दिया है 1 प्लस जिंट ऑफ x, और x की वैल्यू हम लोग किस तरह से जिंट को देखते हैं, क्योंकि 0 to 2 गया है तो 0 से 1 के बीच में जिंट ऑफ x GIF f x कितना आएगा, 0 आ जाएगा, और फिर x 1 से 2 के बीच में कितना होगा, 1 से 2 के बीच में तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू 1 आएगी। यानी कि अगर हम 0 से 1 के बीच में चल रहे हैं, इसका मैं ग्राफ यहां फंक्शन में डिफाइन करूं इसके बारे में कि अगर हम x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में जब चल रहा हूं तो ये वैल्यू क्या दे देगा, 0, यानी कि 0 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, और x 1 से 2 के बीच में ये आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। और दूसरा हम कंपेयर किससे करेंगे, y इक्वल टू, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर। इसमें से मुझे चेक करना है कि 0 से 2 के बीच में कब इसके बीच की वैल्यू ये मैक्सिमम देगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इन दोनों में, 0 से 2 में कब ये इसके कौन सा फंक्शन इसमें से मैक्सिमम होगा। तो हम थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं, जब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 की तरफ, जब मैं y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, यानी कि 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, कब, जब x की वैल्यू लाई कर रही है 0 to 1,
तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 यहां पर। अच्छा अब सॉरी, हाँ सही है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x मेरा 1, ठीक है। और जब मैं x की वैल्यू y इक्वल टू मैंने 2 लिया, कब y इक्वल टू एक्स, 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बराबर, जब x हमारा लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, तो x की वैल्यू क्या दे रहा है √2, उसके केस में समझना इसको सबसे अच्छे से कि हम इसका एक ग्राफ का आइडिया बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसके ग्राफ से हम समझने की कोशिश करेंगे, बाकी हम चीजें हटा दे रहे हैं, इतना समझाने के लिए किया था। तो ग्राफ से आइडिया समझ में आएगा कि हम लोग किस तरह से करेंगे। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये 0, फिर 1, फिर √2, क्योंकि x की वैल्यू क्या क्या मिली है मुझे, 0 से तो मुझे दिया हुआ था 1, √2, और कहां तक जा सकते हैं हम 2 तक, 2, यानी कि 2 तक मैं अटेंड करूंगा। x की वैल्यू 0 से 2, 0 से लेकर 2 तो मुझे इंटीग्रेशन ही में दिया हुआ है, और अंदर क्या क्या मिला x की वैल्यू, जब मैंने y यहां पर x 0 से 1 के बीच में लिया तो y 1 दे रहा है, तो 1 को कंपेयर किया तो x की वैल्यू 1 आ गई और एक √2 आ गई, तो 1 और √2। अच्छा दूसरा ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है कि पैराबोलिक होगा, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो कुछ इस तरह से बनेगा 0 से, यानी ग्राफ तो इसका इस तरह से जाएगा ऐसे, ठीक है। ग्राफ मैंने इस तरह का बना दिया कि एक्स स्क्वायर है, तो 1 पर ये वैल्यू जब 1 है, x इक्वल टू 1, x इक्वल 1, और y की वैल्यू भी हमारी क्या रखी थी, मैंने 1 रखा था, तो यानी कि y इक्वल टू 1 ये वाली लाइन होगी, y इक्वल टू 1 ऐसे, ये लाइन है हमारी y इक्वल टू 1, ध्यान से समझना है इस बात को, y इक्वल टू 1। जब x √2 है तो y हमने कितना रखा था, जब x √2 है यानी कि x की वैल्यू जब √2 रखेंगे तो y कितना था 2, तो यहां कहीं होगा 2, तो ये लाइन हमारी आ गई, इसको मैं √2, ठीक। तो इतना ग्राफ हमारा चल रहा है y इक्वल टू 2 के लिए, y इक्वल टू 2 के लिए, और फिर मुझे क्या देखना है y इक्वल टू 2, इतना हो गया क्लियर। अब देखो लिमिट हमको कहां से कहां तक अटेंड करनी है, मुझे चेक करना है 0 से 1, 1 से 2 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कौन सा ऊपर है, मैक्सिमम मतलब ऊपर का अपर का ग्राफ होना चाहिए, तो हमारा ये 0 से 1 के बीच में ये, यानी कि y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 0 से 1 के बीच में, ध्यान रखना। फिर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2, 1 से 2 नहीं, 1 से √2, 1 से 2 से पहले में 1 से √2 चलना पड़ेगा, तो 1 से √2 के बीच में हमको ये ग्राफ देखो अभी भी, तो ये ग्राफ हमको ये वाली लाइन मिल रही है, और ये लाइन कौन सी है y इक्वल टू 2 लाइन है, तो अभी भी ऊपर है, एक्स स्क्वायर से ग्राफ ऊपर है y इक्वल टू 2। फिर √2 से 2 के बीच में जब मैं मूव कर रहा हूं, √2 से 2 के बीच में जब मैं मूव कर रहा हूं तो मुझे ये ग्राफ मिलने लगेगा, ये ग्राफ, तो ये ग्राफ कौन सा है एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन निकल गया, अब कुछ भी नहीं बचा है। देखो हम इस तरह के, अब क्या करूंगा मैं इसमें, मैं इंटीग्रेशन जो मेरा चल रहा था 0 से 2 fx dx इक्वल, तो 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 में अपर लिमिट, अपर फंक्शन कौन सा है मेरा y इक्वल टू 1 है, क्योंकि मुझे इससे उससे कंपेयर करना है, और मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम मतलब जो ऊपर वाला ग्राफ होगा, तो y इक्वल टू 1, यानी कि उस केस में मैं फंक्शन की वैल्यू 1 लूंगा dx, प्लस फिर 1 से √2 में चलूंगा, 1 से √2, 1 से √2 में अभी इस फंक्शन को देखना, अभी भी ये वाली लाइन ऊपर है, इससे और यहां से कंपेयर करूंगा, इतने में यहां से कंपेयर करना, तो y इक्वल टू 2 यानी कि 2 dx, प्लस फिर √2 से 2, रूट से 2 में हमारा एक्स स्क्वायर का फंक्शन मिलने लगेगा, एक्स स्क्वायर dx, √2 से 2। जिसने इतना समझ लिया उसके लिए अब ये क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है, बस अब सिंपल सा इंटीग्रेशन रह गया, सिंपल सा इंटीग्रेशन रह गया, x 0 से 1 प्लस में 2x 1 से √2 प्लस में x³ बाई 3 √2 से 2, केवल लिमिट लगाना है और आंसर आ जाएगा इसके बाद। देखो तो ऑप्शन हमको दे रखे हैं ये, तो ये तो हो गया 1 माइनस 0 प्लस 2 √2 माइनस 1 प्लस में 2 का क्यू मैं करूंगा तो 8/3 माइनस का √2 का क्यू करूंगा तो √2 इंटू √2 यानी कि 6, यहां प्लस होगा, ठीक है।
और बाकी सही है। तो 6 माइनस 2 4 और 8 माइनस 3 5, तो 5 प्लस 4 रूट 2 बाई 3, 5 प्लस 4 रूट, ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नोट करिए। एक इसके फैक्टर चेक करूंगा कि इसके फैक्टर या तो पॉजिटिव से ओपन होगा मॉड या फिर नेगेटिव से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी लिमिट जो लाई कर रही है वो 0 से 3 लाई कर रही है। अब बीच में इसके फैक्टर करके फैक्टर चेक करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू, इसका फैक्टर आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। तो इसके पॉइंट क्या क्या मिल जाएंगे यहां पर, ये वैल्यू, एक तो ये तो 0 से 3 सो दे रखा था इंटीग्रेशन, फिर यहां से एक 1 मिलेगा और दूसरा 2। अच्छा, अब इसमें देखो मॉड की वैल्यू जब भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्यों? क्योंकि 0 से बड़ा है लेकिन 1 से स्मॉल है, तो 1 से छोटा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों? ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। फिर दूसरा देखना चेक करेंगे, 1 से लार्जर है लेकिन 2 से स्मॉलर है, तो 1 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। और 2 से लार्जर होगा, 2 से बड़ा है तो यानी कि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव। तो हमको साइन इसके पता चल गया कि इसका मॉड का जो साइन ओपन होगा 0 से पॉजिटिव है, 1 से 2 नेगेटिव और 2 से 3 फिर पॉजिटिव मिलेगा। तो अब हम इसको मॉड को ओपन करते हैं इंटीग्रेशन को, तो 12, तो इंटीग्रेशन यानी कि अब 0 से 1 के बीच में मॉड पॉजिटिव से ओपन होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ऑफ dx। फिर 1 से 2 में नेगेटिव आएगा, तो 1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx प्लस, फिर 2 से 3 में फिर अगेन पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम लोगों ने मॉड तो ओपन कर लिया है, बस सिंपल सा केवल इंटीग्रेशन रह गया सॉल्व करना। और 12 पूरे का होल मल्टीपल है, 12 मल्टीपल है, तो क्या आएगा 12 इंटू एक्स क्यू बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 2x, अब लिमिट 0 टू 1, माइनस का एक्स क्यू बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x होल लिमिट 1 टू 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x होल लिमिट 2 से 3। ठीक है, 12 मल्टीपल है होल। अच्छा, इसके बाद अब बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट इसमें रखूंगा तो 1/3 माइनस का 3/2 प्लस 2 माइनस पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 0 0, तो होल 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पर देखिए अपर लिमिट जब इसकी मैं रखूंगा तो 2 का क्यूब 8/3 माइनस 2 इंटू 4 यानी कि 12/2 प्लस 2 इंटू 2 4, माइनस का लोअर लिमिट, तो माइनस टाइम जाएगा तो माइनस का मल्टीप्लाई भी होगा होल, तो 1/3 माइनस माइनस प्लस 3/2 और फिर माइनस का 2। अब ये लास्ट वाला रह गया, 3 का क्यूब 27/3 माइनस 3 इंटू 3 9 इंटू 2 फिर 27/2 और प्लस 3 इंटू 2 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस टाइम्स करूंगा तो माइनस माइनस, ये माइनस का ये प्लस का फिर ये माइनस का, तो 2 का क्यूब 8/3 प्लस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 3 12/2 और माइनस का 2 इंटू 2 4। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखो 12 तो मल्टीपल में है, यहां पर मैं 6 अगर एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 2 माइनस 9 प्लस 12, ये हो गया माइनस का, अब 8/3 माइनस 1/3 तो 7/3, तो ये हो गया। ठीक है, और 12/2 ऐसे भी कैंसिल नहीं कर रहा हूं मैं, 12/2 और प्लस में 3/2 इनमें माइनस कर दो तो माइनस का 9/2। ठीक है, और 4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 27 को देखिए इधर 27/3 माइनस 8/3, इसको और इसको कंबाइन करिए तो 19/3 हो गया, 19/3। ठीक है, 27/2 और 12/2, या फिर इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस का 27/2 और ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 प्लस का 2, बस कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है ये। 6 माइनस 2
6 माइनस 4 2 और प्लस, तो कितना हो गया, प्लस का 8, प्लस का 8। ठीक है, अब 6 तो पूरे में से एलसीएम है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि 6 पूरे में से एलसीएम है। ये आ जाएगा 12 प्लस 2 14 माइनस 9 यानी कि 5/6 माइनस का, इसका मल्टीप्लाई करिए 7 इंटू 2 14, 9 इंटू 27 और प्लस में 2 इंटू 6 पूरा 12। तो इसको सिंप्लीफाई करो पूरा, तो ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 2 27 और 14 और फिर प्लस 6, तो ये सिंप्लीफाई होके कितना बनेगा, कंप्लीटली केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, यानी कि 14 माइनस का 27 प्लस में 12 अपॉन में 6, ठीक, प्लस इधर देखो, इधर भी 19 इंटू 2 यहां पर सॉल्व करिए तो 38 माइनस का 81 प्लस में 8 इंटू 6 48/6, तो 6 तो पूरे में से एलसीएम हो गया। मैं बता रहा हूं सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, यहां पर आंसर है। अब देखो इसका आंसर यहां पर मैं निकालता हूं, तो 12/6 तो पूरे का मल्टीपल में ही है, 12/6 तो होल कॉमन आ जाएगा क्योंकि 6 6 6, तो इधर बचा 5 माइनस का 14 और 12 यानी कि ये आ जाएगा 26, हाँ माइनस 1, तो एक प्लस का 1 हो गया, सही है। 38 48 और 81, यहां से इसको सॉल्व करो तो 16 यानी कि कितना आएगा 16 7 86 माइनस 81 5 आ जाएगा प्लस 5, ठीक, तो 6 इंटू 2 तो 2 इंटू 5 5 10 और 11, आंसर इसका 22 आएगा। इसका आंसर 22 है, नोट करिए।